तो आप एक काम करो, अब वहां पर डिलीवरी डेट आप मेंटेन में करो, अंदर देखते हैं अंदर मेंटेन करके। सो एक कलेक्टिव नंबर होता है, वो कलेक्टिव नंबर आपको देना होता है। कोई भी कलेक्टिव नंबर आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। सो 1 2 3 इसका मतलब होता है कि आप अगर आपको सर्च करना हो कभी अपना कोटेशन, सो आप कलेक्टिव नंबर के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि कोटेशन आपके एटलीस्ट 3 जनरेट करना होगा पर अलग अलग वेंडर के लिए। सो अब इसके लिए कलेक्टिव नंबर का यूज होता है। सो कलेक्टिव नंबर आप दे दीजिए। अगर आपको कुछ वैलिडिटी पीरियड सेट करना है, सो आप वैलिडिटी पीरियड सेट कर सकते हैं। ओके, एंड देन एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको मटेरियल आपको मेंटेन करना है कि कौन सा मटेरियल आप परचेज करना चाहते हो, मतलब किसका कोटेशन मंगाना है आप। सो BRH, सो मटेरियल सेलेक्ट कीजिए आप। देन यहाँ पर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आपको चाहिए। सो सपोज 100 पीस चाहिए। सो 100। सिस्टम बाय डिफॉल्ट आपसे डिलीवरी रेट पूछेगा ही। तो यहाँ पे देखते हैं 73। सो आप एक काम कीजिएगा, वहां पर आप मेंटेन नहीं करना डिलीवरी डेट सीधा, क्योंकि ऐसे भी एनी हाउ डिलीवरी डेट अंदर आपको मेंटेन करना ही है। सो यहाँ पर आप मेंटेन कर देना डिलीवरी डेट। ओके, एंड देन एंटर प्रेस करना है आपको। एंड देन ये है आपका बटन वेंडर एड्रेस मीन्स। और यहाँ पर अगर आपको एक सपोज एक साथ बहुत सारा मटेरियल है, तो आप ऐसे आप अलग अलग मटेरियल मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, जितना मटेरियल है उतना सारा मटेरियल आप मेंटेन कर सकते हो। सपोज 10 मटेरियल है, 10 मटेरियल आप यहाँ पर मेंटेन कर दीजिए, और आपको कितना क्वांटिटी चाहिए वो सब कुछ आपको मेंटेन हो जाएगा। देन ये जो बटन बटन आप देख रहे हो वेंडर एड्रेस, इस पे आपको क्लिक करना है। देन किस वेंडर के साथ आपको के लिए आप कोटेशन चाहते हो, सो उस पर्टिकुलर वेंडर को आपको सर्च करना है। सो मैं फर्स्ट के 1 बाय 1 जाऊंगा। ओके, सो ये सिर्फ वेंडर आपको सेलेक्ट करना है एंड एंटर प्रेस करना है। ऑटोमेटिकली नीचे का डेटा आ जाएगा जो भी आपने वेंडर क्रिएट करने के टाइम पर फिल किया था। ओके, ये आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ओनली वेंडर मेंटेन करना है और एंटर प्रेस करना है एंड देन सेव कर दीजिए। यस, ओके, एंड ये आपको सिस्टम जनरेट करके देगा एक नंबर। सो इस नंबर को आपको सेव करके रखना है। नेक्स्ट, अब आपको एक फर्स्ट वेंडर को आपने दे दिया, अब आपको नेक्स्ट वेंडर को आपको देना है। सो नेक्स्ट वेंडर आप सेलेक्ट कीजिए एंड एंटर प्रेस कीजिए एंड सेव। सो 93। देन नेक्स्ट वेंडर SH2, सेम प्रोसेस बस रिपीट करना है आपको एंड एंटर प्रेस करना है, देन सेव कर देना। ठीक है, सो ये 3 कोटेशन नंबर सिस्टम ने आपको जनरेट करके दिया है। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट कोटेशन RFQ नंबर है ये। ओके, ये आपका सेकंड कोटेशन है एंड ये आपका थर्ड कोटेशन है। सो ये तीनों अलग अलग वेंडर का कोटेशन नंबर जनरेट हुआ है। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, /N ME47।
सो एक बार आपने इन सारे वेंडर्स को के अगेंस्ट में कोटेशन नंबर जनरेट किया एंड उनको मेल कर दिया। ओके, सो अब क्या होगा, अब वन बाय वन आपको कोटेशन नंबर के अगेंस्ट में प्राइस मेंटेन करना है जो भी वेंडर ने आपको दिया है। सो फर्स्ट नंबर 92 था, सो 92 पे जाएंगे एंड एंटर प्रेस करना है आपको। यहाँ पर देखिए आपको ऑटोमेटिक आ गया, ये मटेरियल है इतना क्वांटिटी, इन आपको 23rd तक चाहिए। अब सपोज ये फर्स्ट वेंडर है, ये जो वेंडर है आपका एबीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये वेंडर है आपका। सो इस वेंडर ने सपोज 150 रुपये चार्ज किया है एक पीस का पर, ओके, एक पीस का आपको चार्ज किया है। सो एंटर प्रेस कीजिए एंड सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस कीजिए एंड सेव कर दीजिए। नेक्स्ट 93 एंड एंटर प्रेस कीजिए। सो ये सेकेंड वेंडर है, टेस्ट वेंडर करके एक वेंडर का नाम है। सो सपोज इस वेंडर ने आपको 140 रुपये चार्ज किया है एक पीस का, देन एंटर प्रेस करना है आपको एंड सेव कर दीजिए। नेक्स्ट है 94 एंड सपोज इस वेंडर ने आपको 250 रुपये चार्ज किया है, देन एंटर प्रेस कीजिए एंड सेव कर दीजिए। सो आपने मेंटेन कर दिया ME47 टी कोड से, सिस्टम में मेंटेन हो गया तीनों वेंडर का प्राइस सेम मटेरियल के लिए। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट कंपेयर करना है। सो ME49 में जाना है, एंटर प्रेस करना है, प्राइस कंपैरिजन लिस्ट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट आपका आ जाएगा। कलेक्टिव RFQ नंबर आपने क्या दिया था, 123। सपोज आपको कोटेशन नंबर याद नहीं है, ठीक है, तो कलेक्टिव RFQ नंबर आप याद रख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। आप जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे कंपैरिजन लिस्ट की स्क्रीन ओपन होगी। अभी आप ये देखो, ये जो वेंडर है ये आपका कोटेशन नंबर है, ये देखो आप 92, 93 एंड 94, ये तीन आपके कोटेशन थे। इस जो ये वेंडर है, इस बीडर मीन्स वेंडर, ओके, आप याद रखना, बीडर मीन्स वेंडर। सो इस पर्टिकुलर वेंडर ने आपको चार्ज, इसका कितना चार्ज किया इसने, 123, ओके, इसने 140 चार्ज किया है, इसने 150 चार्ज किया है, इसने 250 चार्ज किया था। सो इस बेस पे सिस्टम ने कंपेयर करके दे दिया कि लोवेस्ट प्राइस जो है वो इस वेंडर का है 140। इस वेंडर ने 140 चार्ज किया, इस वेंडर ने 150 चार्ज किया, इस वेंडर ने 250 चार्ज किया। तो सिस्टम क्या किया, आपका कंपेयर करके आपको रैंकिंग दे दिया 1, 2 एंड 3। अब ये परसेंट जो आ रहा है, अब ये परसेंट क्या है, 100 आपका टोटल है, ठीक है, 100 पीस आपका टोटल था। सो ये सिस्टम आपको 100 डिवाइडेड बाय कैलकुलेट कर दे, वो एवरेज के बेस पे कैलकुलेट करके देती है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज पे आपको नहीं जाना है, आपको सिंपली जाना है रैंक पे। सो रैंक 1, 2, 3, अब ये रैंकिंग है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किस वेंडर को सेलेक्ट चूज करना चाहते हो परचेज के लिए। तो सपोज आप फर्स्ट वाले को नहीं जाना है। सपोज आपको अगर मालूम है कि वेंडर ने आपको सैंपल दिया और आपको सैंपल में क्वालिटी अच्छा लगा इस सेकंड वेंडर का, सपोज इस वाले वेंडर का, ऑल दो इसका रैंकिंग सेकंड है, फिर भी आपको अगर सपोज इसका ही क्वालिटी अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है, ये दोनों को रिजेक्ट करना है, इन दोनों वेंडर का कोटेशन को आपको रिजेक्ट करना है। तो रिजेक्ट कैसे होता है, जो रैंक है उस पर डबल क्लिक कर दीजिए एंड ये आप मेंटेन कोटेशन की स्क्रीन पे आ जाओगे, आप ME47 की स्क्रीन पे आप आ जाओगे। देन ये एक बटन है, ये देख रहे हो आप, रिजेक्शन इंडिकेटर, इसको टिक कीजिए एंड सेव कर दीजिए। देन ये इसको भी आपको रिजेक्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए, टिक कीजिए एंड सेव कर दीजिए।
अब आप जब पीओ बनाएंगे तो आप इस वेंडर के अगेंस्ट में बनाओगे, क्योंकि इस दोनों का आपने रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा कि पीओ कोटेशन से कैसे बनता है। ओके, पीओ 3-4 तरीके रेफरेंस से बनता है। एक होता है पीआर के थ्रू, सेकंड होता है कोटेशन के थ्रू, थर्ड होता है आउटलाइन एग्रीमेंट के थ्रू, फोर्थ होता है शेड्यूलिंग एग्रीमेंट के थ्रू। तो ये 4-5 रेफरेंस से भी आप पीओ बना सकते हो। सो ये था आपका कोटेशन पार्ट। तो बेसिकली कोटेशन का यूज होता है, आपको प्रोसेस ये इंटरव्यू में पूछेंगे ही कि कोटेशन क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और क्यों किया जाता है। ये P2P साइकिल में आता है बेसिकली, ठीक है। सो जब भी कोई पीआर आएगी आपके पास, परचेज डिपार्टमेंट उस पीआर के अगेंस्ट में कोटेशन जनरेट करता है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन एटलीस्ट 3 वेंडर्स। सो सिस्टम, तो उसके बाद प्राइस जो भी मेंटेन प्राइस आएगा परचेज से, सॉरी वेंडर से, उसको आपको मेंटेन करना होता है सिस्टम में, एंड अकॉर्डिंगली आपको प्राइस मेंटेन कंपेयर करके आपको मिल जाएगा सिस्टम के थ्रू। सो जैसे ही आपको सिस्टम में मिलता है प्राइस, वो आप यहाँ पे आपको मेंटेन कर देना है ME49 में। ओके, सो ये होता है कोटेशन का यूज होता है, ठीक है। और ये था आपका आज का टॉपिक, सो कोटेशन एंड द इन्फो रिकॉर्ड। सर ये सब क्या परचेजिंग डिपार्टमेंट में करना पड़ता है क्या? क्या? परचेजिंग डिपार्टमेंट में करना पड़ता है, जो इस कंपनी में परचेजिंग डिपार्टमेंट होगा ये सब काम करना पड़ता है। हाँ, ये वही करेगा, परचेज डिपार्टमेंट ही ये काम करेगा, ये सब काम उनका ही है। आपका आप सिर्फ ये सब आपको मतलब एज ए कंसल्टेंट आपको ये सब चीजें उनको बताना होता है कि कैसे मेंटेन किया जाता है, क्या सब कुछ सब आपको एडिशनली बताना होता है कि क्या यूज होता है, ठीक है। जब भी आप क्लाइंट के साथ डील करने जाओगे तो आपको ये सब बिजनेस ब्लूप्रिंट में आपको बना के देना होता है कि वो एसएपी में क्या क्या आप दोगे, कैसे करोगे। तो ये सब स्टेप्स, पूरा स्टेप्स तो नहीं लिखा जाता है, एक ब्रीफली डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है कि आप क्या क्या करोगे इसमें, मतलब एसएपी में, ठीक है। तो ये सब कोटेशन क्रिएट करना, इन्फो रिकॉर्ड मेंटेन करना, इन्फो रिकॉर्ड तो मेंटेन करना मास्टर टीम का काम है, परचेज डिपार्टमेंट का नहीं है। मास्टर टीम एक सेपरेट टीम रहती है, उनका काम ही रहता है मटेरियल मास्टर क्रिएट करना, वेंडर मास्टर क्रिएट करना, कुछ डिलीट करना है तो डिलीट करना है, कुछ चेंज करना है तो कुछ जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट है वो चेंज करना, ये सब कुछ मास्टर टीम का काम होता है। कोटेशन लेना ये सब परचेज डिपार्टमेंट का काम है, हर एक से कोटेशन लेके और मेंटेन करना होता है, ये सब परचेज डिपार्टमेंट करते हैं। और प्लांट के लिए जो आप बोल रहे हो कि कंट्री कोड, प्लांट के लिए कोई कंट्री कोड का रिक्वायरमेंट मींस अभी जो है ये प्रैक्टिस के लिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कंट्री कोड, देन फैक्ट्री कैलेंडर और सिटी कोड, ये जो 3 चीजें होती है प्लांट क्रिएट करने के टाइम पे, ये सब कुछ आपको सिस्टम फाइनेंस कंसल्टेंट जो भी रहेगा आपका फीको कंसल्टेंट, वो मेंटेन करके देगा, फिर ठीक है। सर इसका मतलब क्या हुआ, जैसे T005 में इसकी एंट्री नहीं है? ओके, T005 जो होता है, या आप आगे जाके मैं ये बताऊंगा और भी ये सब क्योंकि चीजें। मैंने वैसे ही प्रोसेस किया था, जैसे अपने एड्रेस में जाके इंफॉर्मेशन डाली थी, तो प्रोसेस मैंने वैसे ही किया था। पर जब मैं
उसमें ये भी ऑटोमेटिकली मतलब बाहर के फॉर्मेट में नहीं आ रहा था लैंग्वेज की, इसमें जैसे सो आपने अभी करा। हाँ, तो क्या होता है कि आपके जो कंट्री कोड होता है, सिटी कोड, ये सब कुछ मेंटेन करके देगी आपको फीको कंसल्टेंट। ठीक है। ओके। आपको इंटरव्यू में हो सकता है आपको कोई पूछ भी सकता है कि प्लांट क्रिएट करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट होना चाहिए। प्री रिक्विजिट बोला जाता है, मीन्स सिंपल वर्ड में बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सो आपको बोलना है प्लांट क्रिएट करने के लिए जो प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कंट्री कोड, सिटी कोड एंड फैक्ट्री कैलेंडर। फैक्ट्री कैलेंडर भी फाइनेंस पर्सन ही आपको क्रिएट करके देता है। वो लोग एचआर के साथ बैठते हैं, एचआर बताता है उनको कि इस दिन छुट्टी रहेगा, इतना ये वर्किंग डेज है, ये सब कुछ फाइनेंस कंसल्टेंट उसके अकॉर्डिंगली कैलेंडर सेट करता है। सिटी कोड, किस सिटी में है आपका प्लांट, कहाँ के लिए करना है, ये भी फंक्शन एफआई कंसल्टेंट देगा आपको। कंट्री कोड भी आपको एफआई कंसल्टेंट ही देगा, किस कंट्री के लिए कर रहे हैं, वहाँ का जो भी जीएसटी मतलब जो भी अलग रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ एफआई कंसल्टेंट मेंटेन करके देता है, आपको नहीं करना होता है। और ये जो आप देख रहे हो T005E जो आप पूछ रहे हो, उसको बोला जाता है टेबल नेम। टेबल नेम मीन्स जो भी आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो, कोई छोटा मोटा जो भी चीज आप कॉन्फ़िगरेशन या क्रिएशन कर रहे हो, हर एक चीज स्टोर होता है टेबल में। ओके। सो मैं बताऊंगा आपको आगे टेबल होता क्या है, क्योंकि टेबल नेम आपको बहुत जरूरी है याद रखना। मीन्स आपको सिंपल एक टास्क दे दिया जाएगा, आपके बॉस ने आपको टास्क दे दिया सपोज कि मुझे पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, आपको बोला गया कि एक किसी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो और आपको बोला जाएगा कि आपने कितना प्लांट क्रिएट किया है। सपोज 50 प्लांट क्रिएट करने थे, तो आपको अगर बोला जाए कि ठीक है मुझे आपने अब तक कितना प्लांट क्रिएट करके दिया, ये मुझे लिस्ट निकाल के दो। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर क्लाइंट। सो ये जो टेबल आपको दिख रहा है, टेबल होता है ये सब जो T005, ये सब इस टाइप से अलग अलग टेबल नेम होते हैं। मटेरियल का अलग टेबल होता है, वेंडर का अलग टेबल होता है, परचेज का अलग टेबल होता है। ये सब टेबल नेम मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ये सब टेबल नेम कहाँ डेटा स्टोर होता है, कैसे आप रिपोर्ट निकालते हो, इन सब की वो टेबल यूज करके आपको रिपोर्ट जनरेट करना होता है। ओके। तो एज ए कंसल्टेंट आपको टेबल नेम भी बहुत जरूरी है याद रखना, टू गेट द रिपोर्ट। और भी बहुत सारी चीजें वहां से निकलती करती हैं। सो और कोई डाउट है? सर एक, जब आप एसएपी यूज करते हो टाइम आउट नहीं होता, मैं जब यूज करती हूँ बहुत जल्दी टाइम आउट हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है जल्दी। अगर आप वो मतलब हो मैं काम सकता भी है कर कि रही हूँ ना तब भी लॉग आउट हो जाता है। तो क्या एरर आता है? अरे नहीं, मतलब एसएपी बंद हो जाता है, जैसे आपने अभी यूज करा इतनी देर, बंद नहीं हाँ, हुआ मेरा, बहुत जल्दी बंद हो जा रहा है। यूज भी कर रही होंगी ना, इन मतलब कंटिन्यू भी रहेगा तब भी बंद हो जा रहा है। आप नहीं, कुछ तो आप कुछ भी नहीं आता है। कोई लॉग तो आउट मतलब। कोई तो एरर का आता आता होगा, कुछ तो लिखा हुआ होगा स्क्रीन पे। देखिए नहीं दो कि वो कंडीशन में टाइम आउट होता हो है। गया जैसे, हाँ हाँ। हाँ, टाइम आउट हो गया अगर हो सकता है उन्होंने 1-2 मिनट का ही सेट करके रखा होगा कि सपोज आपने 1-2 मिनट के लिए भी स्क्रीन को कुछ भी नहीं किया तो लॉग आउट हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू यूज कर रहे हो तो नहीं होगा। तो वैसे कंटिन्यूस करने के केस में भी सर वो बंद हो जा रहा है, पता नहीं। तो अगर ऐसा है तो उनको बोलिए एक बार, अच्छा बोलिए। ठीक है, हाँ, इंस्टीट्यूट पे बात कर या फिर लूंगी, ठीक या है फिर सर। कभी जैसे ही आपका लॉग आउट होता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। हाँ, तो उससे पता, उसमें कुछ होगा तो मैं बता दूंगा अगर उससे कुछ होता है। ठीक है। ठीक सो है सर। आप लोग अभी फटाफट जो भी आपके डाउट थे, आई थिंक आपके नीलिमा आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। तो वो आप यस और सर। हाँ, सो आप तीनों फटाफट जितने भी हुए एटलीस्ट
उसका 70-80% कवर अप कर लो आप जल्दी जल्दी। सो मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ, कल मैं फिर से